CS study. Then in this video we will get to know that how to apply for ITT-OC batch and what type of document we have to submit in our branch. So first of all you have to just search ITT-OC batch. Then this first link you just have to click on it, and then here you have to click to here for registration, and here you have to upload your username like your CRO number. Okay, then you have to register as student. If you are not already registered here, then you have to register as student. As I had already registered, then I have not registered as a student. Okay, then here you have to log in on it. Okay, like in this you have to apply course registration. Here if you had cancelled any batch, you can check your batch cancellation history, and if you want to express your interest for upcoming batch, like if there are so many people express the interest for upcoming batches there, then the branch conduct batch in that I say branch. Okay, and after completion every class you have to submit your faculty feedback here, and here this is a generate acknowledgement एंड प्रिंट सर्टिफिकेट. तो ये जो होता है ना अपना एक्नॉलेजमेंट प्रिंट सर्टिफिकेट, तो ये आपको सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट ये रहता है कि आपको अपनी जीमेल आईडी के साथ में आपको आगे ब्रांच को सेंड करना होता है. ये जब आप एक बार रजिस्टर कर लोगे और वहाँ पे जब आपको बैच मिल जाएगा, तो बैच मिलने के बाद में आपको यहाँ पे आपका एक्नॉलेजमेंट शो करने लगेगा. ओके, और उसके बाद में जब आपका बैच कंप्लीट हो जाएगा, तब आप अपना यहाँ से अपना जो ITT-OC का जो सर्टिफिकेट होता है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. ये तो आपने जो जहाँ जहाँ आपने एक्सपेडिशन मैनेज करे, एंड अगर आपने कोई भी बैच कैंसिल करते हो तब आपको मनी रिफंड नहीं होता. आपको एक टोकन नंबर मिलता है जिससे आप फ्यूचर में कोई भी वापस जब भी आप एनरोल करो तब आप ये टोकन नंबर यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट वापस आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा. देन आप जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स है, अगर आपको कोई पर्सनल डिटेल्स है अगर आपको अपडेट करनी है, तो आप इधर पर्सनल डिटेल्स में जाके कर सकते हो. तो अब बात आती है आपको अप्लाई कैसे करना कोर्स रजिस्ट्रेशन में. तो सिंपली यू हैव टू जस्ट क्लिक हियर एंड like check your region center, and you have to enter in OC, then get list. So currently in central region I have in Dhanbad, Ghaziabad, Indore, Jabalpur, Jamshedpur, Kota, Muzaffarnagar and many more. Okay, then like if you have to do it in like Ghaziabad. Okay, it is Ghaziabad, like ITT-OC OC चल रहा. Okay, then you have to just simply register. As I had completed my ITT in OC, I am unable to register here myself, and then you can just go here in registration and fill your details and make a payment from here. Okay, then okay, this is the main purpose what I am trying to tell in front of you guys. And then okay, तो ये तो हो गया आपका ये सब. देन आपको अपने जीमेल पे जीमेल, देन आई हैड कंप्लीटेड माई OC. देन आपको सबसे पहले एक तो आपको अपना नेम देना है, और आपको अपना SRN जो भी आपका अपना SRN देना है, जिसके अंदर आपका CRO SRO जो कुछ भी होता है. और उसके साथ में आपको जो यहाँ से मैंने आपको एक्नॉलेजमेंट प्रिंट करने के लिए बोला था, यहाँ से देखो ये वाला. जब आप यहाँ पे जाओगे ना बैच, वेट अ सेकेंड, देखिए लॉगिन रजिस्ट्रेशन. ओके, कंटिन्यू. यहाँ से जब अपना जो एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट डाउनलोड करोगे, यहाँ पे ऑप्शन होता है प्रिंट एक्नॉलेजमेंट प्रिंट सर्टिफिकेट एंड स्टडी मटेरियल ऑफ OC. तो यहाँ से आपको अपना एक्नॉलेजमेंट प्रिंट डाउनलोड करना है. ओके, और जो ईमेल आईडी होगी यहाँ पे सबमिट डॉक्यूमेंट इन ईमेल आईडी, तो ये जो जीमेल आईडी है इसके ऊपर आपको ईमेल करना होता है. और अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती है तो आप इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो. लाइक ये गाजियाबाद नंबर है, एंड जो आपका ब्रांच का मैनेजर होता है, लाइक जो ये बैच ऑफ कंडक्ट करता है, उनका आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाता है. आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती है. एंड आपको बैच कब स्टार्ट हो रहा है उसकी डेट गिवन रहती है, एंड उसका एड्रेस एंड मैनी मोर स्टेप्स आर गिवन. एंड उसके साथ साथ में आपको ईमेल और क्या क्या करना होता है. तो ईमेल के साथ में आपको 2 दिन पहले एटलीस्ट कंफर्मेशन में देने के लिए आपको 2 दिन पहले ये सब कुछ आपको देना होता है. सबसे पहले आपकी जो भी इंटरमीडिएट का जो आपका रजिस्ट्रेशन डेट होता है कि आपने इंटरमीडिएट के अंदर रजिस्ट्रेशन ले लिया, या फिर आपका जो इंटरमीडिएट का मार्कशीट आ गया, या फिर अगर आपका इंटरमीडिएट का एडमिट कार्ड अभी अवेलेबल है, लाइक आपका रिज़ल्ट नहीं आया, तो आप अपना इंटरमीडिएट का एडमिट कार्ड आपको देना पड़ेगा.
और आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो कलरफुल, एंड आपका कोई भी आइडेंटिटी कार्ड जो लाइक आपका आधार कार्ड होता है, लाइसेंस, पासपोर्ट एंड अदर। और जो आपका रिफ़ंड ऑफ फीस अलाउ नहीं होता है, जो मैंने आपको बताया था कि इसके लिए आपको टोकन मनी मिलता है, तो आप उस टोकन को यूज़ कर सकते हो। ओके। एंड हाँ, एक और चीज़ है कि मैक्सिमम आप ओ सी के अंदर से मैक्सिमम 1.5 डेज़ की ही लीव ले सकते हो, और उसके लिए भी आपको पहले रीज़न और सब बताना पड़ता है, फॉर्मेलिटीज़ वहाँ जाके आपको करनी होती है। और अगर आपका ITT का फर्स्ट डे है, तो आप जस्ट सिंपली आप जाओ, आपके साथ आपकी एक डायरी होनी चाहिए या फिर आपकी एक नोटबुक होनी चाहिए और एक पेन और एक बैग। दैट्स इट। ओके, थैंक यू एंड